हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पुनिसर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th और 12th के लिए और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। ये मोल कॉन्सेप्ट पूरे केमिस्ट्री में छिपा रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री में कुछ भी जानना है तो पहले मोल कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है। अब मोल कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ना हमको ये एटम क्या होता है। एटम क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको और आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? पदार्थ। डाल्टन के अनुसार पदार्थ को हम आगे और दो भाग में तोड़ नहीं सकते। डाल्टन ने क्या बोले हैं कि एटम को हम और आगे दो भाग में नहीं तोड़ सकते। ये लड्डू है, लड्डू किससे बनता है? बूंदिया से। बहुत सारा बूंदिया मिला तो क्या बना? लड्डू। तो ये लड्डू क्या है? मान लेते हैं ये क्या है? मैटर। क्या ये? मैटर मतलब पदार्थ है। ये बना किससे है? एक बूंदिया से। बूंदिया मान लेते हैं क्या है? एटम। क्या है? एटम। अगर किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी जानना है, पहले क्या जानना होगा? एटम का प्रॉपर्टी। क्या जानना है? एटम का प्रॉपर्टी। अब एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी क्या होगा? जो प्रॉपर्टी बूंदिया का होगा वही प्रॉपर्टी किसका होगा? मैटर का होगा, क्योंकि उसी से बना हुआ है वो। तो एटम जो है, एटम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग लेता है, सॉरी। एटम क्या है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्या है? एटम। अगर हमको केमिस्ट्री में पढ़ना तो क्या है? एटम है। अगर तुमसे पूछेगा केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करना है, तो हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है? परमाणु अणुओं का विज्ञान है, स्टडी ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? एटम मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स ही पढ़ना क्या है? केमिस्ट्री है। अब देखो यहाँ पे, अब परमाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसका द्रव्यमान, उसका मास कैसे कैलकुलेट करें? उसके मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पहले किसी भी सबस्टेंस का अगर हमको वेट पता करना होता है तो पहले क्या करते हैं? उसका इकाई बनाते हैं। पहले क्या करते हैं? यूनिट। किस यूनिट में लेंगे? ये ग्राम है, ग्राम किसका यूनिट है? कहीं मास का होगा। ग्राम किसका है? मास द्रव्यमान का है। ये मीटर किसका है? कहीं न कहीं डिस्टेंस का है, लेंथ का है। ठीक है। अब ये डिग्री सेल्सियस क्या है? कहीं न कहीं टेम्परेचर का है। ठीक है। अब नैनोमीटर क्या है? कहीं न कहीं लेंथ का है, डिस्टेंस का होगा। ठीक है। अब ये केल्विन है तो कहीं किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। अब एटीएम है, एटमॉस्फेरिक, कहीं दाब, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 kg लिखते हैं, 5 ग्राम लिख दिए, 5 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, 5 मीटर लिख दिए, 5 सेकेंड लिख दिए। ठीक है। 5 आम लिख दिए, मान लो कोई भी। इसमें से अगर पूछेंगे बताओ इसमें से कौन द्रव्यमान है, कौन मास है? इसमें मास कौन है? कैसे पकड़ लिया? 5 सब में कॉमन था, उसके यूनिट से उसका पहचान कर लिया। ग्राम है तो कहीं ना कहीं मास होगा, द्रव्यमान होगा। डिग्री सेल्सियस है कहीं ना कहीं ताप होगा। मीटर है कहीं ना कहीं लेंथ होगा। सेकेंड है कहीं ना कहीं टाइम होगा। आम है तो कोई पार्टिकल है, मटेरियल है। अब देखो, तो एटम हमको क्या पढ़ना है? एटम। आज का क्लास जो है आपको सिर्फ एटॉमिक मास नहीं, एटम का मास कैसे कैलकुलेट करें। और ये एटम क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्मतम कण है। वो क्या है? सूक्ष्मतम कण है। अब देखिए एटॉमिक मास, तो पहले हमको किसी भी चीज़ का, एटम का अगर हमको मास कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो पहले क्या करना होगा? पहले उसका क्या बनाना होगा? यूनिट। यूनिट लगाता ना पकड़ेंगे। अगर यूनिट को इकाई बना लिए, इकाई समझ गए तो उसके मास निकाल लेंगे। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन के समझता समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटॉप्स। क्या था? आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? तो कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12, 13, 14। जब भी हम किसी
परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, यहाँ पे लिखते हैं जेड, यहाँ लिखते हैं ए क्या है? एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। जेड क्या है? परमाणु द्रव्यमान। क्या? एटॉमिक नंबर। क्या ये? एटॉमिक नंबर। क्या है? ए क्या है? एटॉमिक मास। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एक्स यहाँ पे जेड, यहाँ पे ऊपर हमेशा क्या रहेगा? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या नीचे। तो अब यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ नीचे क्या है? जेड है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 6 6 6। ऊपर क्या ए था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु या द्रव्यमान संख्या 12 13 14। ये कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन के 3 समस्थानिक कितने हैं? 12 13 14। 6 तो सब में कॉमन है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन 12। कार्बन, अगर हम कार्बन 12 नहीं बोलेंगे तो पता चलेगा किसका है। अगर हम कार्बन 12 नहीं बोलेंगे तो 12 का मतलब क्या? जिसका द्रव्यमान 12 है। 6 तो सब में 6 6 है, लेकिन द्रव्यमान 12 13 14। जब कार्बन 12 बोल रहे थे मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इसके बारे में। तो कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम, क्या बोले हम? कार्बन 12 के जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन 12 के एक एटम, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या बोले? C12 के एक एटम के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एक का दूसरा भाग क्या होगा? 1/2। एक का तीसरा भाग 1/3। एक का चौथा भाग, एक का 12वां भाग 12। कार्बन 12 के, बोलो तो मेरे साथ, कार्बन 12 के एक एटम के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यहाँ लिख सकते हैं इसको 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, C12 एटम लिख सकते हैं। यानी कि समझ क्या होगा? कार्बन 12 जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु, वन लगा ना, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तुम इसको यहाँ भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके 12 ऐसे फिर क्या इसी 12 को हम यहाँ कर दिए 1/12 इंटू, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? 1/12 क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फिर बाद में वैज्ञानिक जो है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, यानी कार्बन C12 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान संख्या 12 है, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम का मास पता कर लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, कितना? 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ये क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या ये? यानी मास ऑफ 1 C12 एटम कितना है? ये एक परमाणु का है। कार्बन C12 के एक परमाणु द्रव्यमान कितना है? इतना। इन्हीं का 12वां भाग क्या कहलाएगा? इसको डिवाइड करें क्या होगा ये? यानी कि 1.99/12 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। जब इसको फाइनली डिवाइड करेगा आ जाएगा ये बराबर 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। यही क्या? 1 AMU इतना आ गया। या इसी को और इसमें और करके 1U बराबर 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अब तुमको ये याद रखना है, यूनिट निकल गया। इसको आप लोग नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। देखो, अगर तुमसे पूछे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तुम क्या बोलेगा?
कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में AMU। इससे और छोटा कर दें तो यूनिफाइड मास। यू क्या है? यूनिफाइड मास। अब कहेगा कि AMU का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? तो 1/12 मास ऑफ 1C12 कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान कितना है? एक परमाणु द्रव्यमान 1.99 माइनस इसको 12 से डिवाइड कर दिए, कितना हुआ? इतना हुआ। तो हम लिखते A1 AMU बराबर इतना वैल्यू होगा, या AMU की जगह पर U भी लिख सकते हैं, 1U बराबर इतना। ठीक है। होता क्या है? C12 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। वैल्यू कितना होता है? इतना। अब यूनिट निकल गया। अब मान लो यहाँ पे अब जानते हैं 50 kg क्या है? आप कहेंगे 50 ग्राम क्या होगा? ग्राम में क्या होगा? इसको क्या करते हैं? 50 गुना 10, 1000 से गुना करते हैं। अब क्या ग्राम में आ गया ना, kg को ग्राम में लाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1U बराबर कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है। ये क्या यूनिट है? इकाई है। अब लिखिए तो, लिख लिया। अब आगे चलते हैं। जानते हैं एटम, चलते हैं यहाँ पे। एटम परमाणु, ये देखते हैं एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किस में लेंगे? U में। किस में लेंगे? सबका U में। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, हीलियम का 4, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान सब U में। किस में है? U में। kg होता ना, ग्राम, सब किस में है? U में। हम U यहाँ नहीं लिखेंगे क्यों, वहाँ लिख दिए, सब U में होगा। चलिए हम लिखते हैं, क्या आप लिखते जाइए। कुछ इम्पोर्टेंट एटम का एटॉमिक मास लिखे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटासियम का 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, बेरियम का 137, आयोडीन का 127, Ag सिल्वर का 160 और गोल्ड का 197। और Hg जो होता है मरकरी, उनका होता है लगभग 200.6। कुछ इम्पोर्टेंट एटम का एटॉमिक मास लिखे हैं। ठीक है। और हम जानते हैं सब किस में है? U में। किस में है? सब में U है। 31U, U हम U नहीं लिखे, U क्योंकि U लिखा हुआ है। ठीक है। और जानते हैं 1U बराबर कितना होता है? 1.66 × 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है। अब सोडियम एटॉमिक मास होता है क्या? द्रव्यमान मास ऑफ 1 एटम क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम, यानी परमाणु, एक परमाणु के एक परमाणु द्रव्यमान क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 एटम। यानी कि सबको किस में लिया गया? U। अब मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का मास कितना है? 23 U। ये क्या बता रहा है? सोडियम के एक एटम मास कितना है? सोडियम के एक एटम मास कितना? 23 U। अर्थात ये बता रहा है कि यह 1 U से, कितना से? 1 U से 23 टाइम क्या है? हेवियर है, भारी है। अब मान लो किसी का मास 50 kg है, क्या है? तो क्या बता रहा है? मान लो किसी मैन का मास कितना है, तो ये क्या बता रहा है? कहा ये इस मैन का जो 50 kg है, तो ये कह रहा है कि 1 kg के 50 टाइम क्या है? भारी है। अब यहाँ पे परमाणु के एक सोडियम के एक एटम मास कितना है? 23 U। एक एटम मास किस में? U में। अर्थात यह 1 U से 23 गुना क्या है? ज़्यादा है। दूसरे शब्द हम बोल सकते हैं यह सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन
12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के 23 गुना क्या है, ज़्यादा है। यू क्या था, वही था, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को। तो हम ये कह सकते हैं जो सोडियम परमाणु का जो मास है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से 23 गुना ज़्यादा है, अर्थात 23 यू। ठीक है, अब सोडियम का एक एटम कितना, 23 यू। ग्राम बताओ, यू में तो, ग्राम में तो ये 23 यू में है, ग्राम में कितना होगा, यानी 23 गुना 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम में आ गया। क्या आ गया, ग्राम में। अब मान लो जैसे तुम किसी का मास मान लो 10 केजी, कितना है, 10 केजी है, तो हम कहें ग्राम में कितना होगा, क्या करते हैं, हम जानते हैं एक केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 10 केजी ग्राम में क्या हो जाएगा, 10 गुना 1000 ग्राम में आ गया ना, और ये बराबर है। तो जो भी अभी लिखे यहाँ पे सोडियम का 23 यू में है, अगर ये एक एटमिक मास है, क्या है, मास ऑफ वन एटम, एक एटमिक मास है, कहेंगे ग्राम में कितना होगा, तो इतना से गुना कर देंगे, तो एक एटम मास है। अब देखो यह भी एक एटमिक मास है, यह भी सोडियम के एक एटमिक मास है, यह भी सोडियम के एक ही एटमिक मास है, बट ये ग्राम में, ये यू में। आया समझ में। अब देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखना है अणु और आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ये भी क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु के द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास में क्या है, एक अणु में जितने एटम होंगे सभी के मास को जोड़ देना। क्या करना है, सभी के मास को जोड़ देना। जैसे H2O, क्या है, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों के मास को क्या करना है, जोड़ना है। किसी अणु में जितने तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, सभी के मास को जोड़ देंगे, क्या देगा, आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 लिखा है अभी, इससे पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, कितना, 2 गुना 2, जोड़ ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18, क्या हो गया, यू में है। ये मॉलिक्यूलर मास हम किस में लेंगे, यू में लेंगे। यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, 18। देखो जो डिजीज होगा उसको गुना कर देना। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, क्या घट देना, तो गुना 2 करिए, प्लस 16 जोड़ दिए। अब है CO2, क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 जोड़ ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है, तो गुना 2, 16 ने 32, 12 44 निकल जाएगा। इसी प्रकार H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या है, H का मास कितना है, द्रव्यमान 1, देखना उल्टा के 1, क्या कुछ है, 2 गुना 2 जोड़ सल्फर का 32 लिखा है, जोड़ ऑक्सीजन का 16 है, कितना, 4, 16 चौके 64, 32 1 गुना 2 करेगा, कितना होगा, 98। ठीक है, इसको नोट करो। ये कुछ कंपाउंड है, इनका क्या निकालना है, ये मॉलिक्यूल है, इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे पोटासियम का एटॉमिक मास कितना है, 69 69 और 39 है, क्या है, 39, क्या है, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 39 जोड़ ऑक्सीजन का 16 जोड़ हाइड्रोजन का 1, और कितना होगा, इसका होगा 56, कितना होगा, 56। उसी तरह इसका मतलब ग्लूकोज का, क्या है, ग्लूकोज, थोड़ा इसे बना लेना। अब ग्लूकोज कितना है, कार्बन का 12, कितना का कार्बन है, तो गुना करते हैं, गुना 6 जोड़ हाइड्रोजन का 1 है, कितना, 12 जोड़ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 है, कितना, 6। इसको गुना भाग करेगा तो होगा तुमको 180, कितना होगा,
80 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी का आणविक द्रव्यमान लिख के, ठीक है, बनाइए। जिसे और लेते हैं यहाँ पे, से मान लीजिए CuSO4 × 5 जल है, इसका निकालना है। इसमें क्या है, कॉपर का कितना होता है 63.5 जोड़ ऑक्सीजन का, सल्फर का 32 जोड़ ऑक्सीजन का 16 है, कितना गुना 4 जोड़ करना है। यहाँ के पॉइंट यहाँ जोड़ के 5 किए, गुना जल कितना था ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 2 16 18, सीधे कर दी, गुना करके इसको लिख लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद।